अंग्रेजी, स्पेनिश और मैंडरिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये बात हम आपको आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। दरअसल 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल ये दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है? लेकिन इन दोनों में आखिर अंतर क्या है और ऐसा क्यों हुआ, बताते हैं आपको। 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर पूरे देश भर में लागू हुआ, लेकिन उस समय भी एक बड़ा सवाल ये था कि राजभाषा के रूप में आखिर कौन सी भाषा को चुना जाए। फिर हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के साथ अंग्रेजी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। लेकिन फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में ये वर्णित है कि संघ को राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हालांकि राजभाषा के दर्जे में अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को चुने जाने पर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। तमिलनाडु में तो जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे तक छिड़ गए। अगर पिछली जनगणना को देखा जाए तो पता लगता है कि कुल हिंदी भाषियों में 90% से ज्यादा जनसंख्या भारत के 12 राज्यों में ही है। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, मगर ऐसा नहीं है। हाँ, देश की सर्वाधिक जनसंख्या हिंदी समझती और बोलती भी है, लेकिन ये सच नहीं है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। अपनी विभिन्नताओं के लिए खास भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी देश की राजकीय भाषा है। भारत कई भाषा और बोलियों वाला देश है। यहाँ हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं और बोलियां हैं। इस वजह से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं है। मातृभाषा तो वो होती है जिस भाषा को बच्चे बचपन में अपने परिवार से सीखता है, जिस भाषा में हम अपने जीवन का पहला शब्द और वाक्य बोलते हैं। राजभाषा देश में सरकारी काम में प्रयोग होने वाली भाषा है। हिंदी की प्रमुख बोलियों में अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कुमाऊनी, मगधी और मारवाड़ी भाषा शामिल है। अंग्रेजों की गुलामी से देश साल 1947 में आजाद हुआ तो हमारे सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत सैकड़ों भाषाओं और बोलियों वाला देश है और अब भी है। राष्ट्रभाषा को किसी भी देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इसे पूरे देश में भाषा कार्यों के लिए प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। ये वो भाषा होती है जिसे देश का हर नागरिक अन्य भाषा भाषी होते हुए भी जानते और समझते हैं और उसका व्यवहार करते हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में है। लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में लोग अपने इलाके में अपनी ही भाषा में बात करते हैं और कामकाज के लिए वो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। भाषा में हिंदी भाषा का इस्तेमाल इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के इंडो आर्यन शाखा से है, जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा जाता है।